हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म YMKK क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, तो आज हम देखेंगे क्या, वन ओम नहीं ओम्स लॉ देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ओम्स लॉ में हमने सब कुछ पढ़ा, फॉर्मूला वगैरह पढ़ा, ग्राफ देखा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो फॉर्मूला क्या था, यही तो था ना। मैंने इसमें एक पॉइंट बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और इनवर्सली का क्या मतलब था, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, ये था, और दूसरा बढ़ा तो एक घटा, यानी कि अपोजिट चलता था इनवर्सली में, और डायरेक्टली में सेम चलता था। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकला था, V इक्वल टू आई आर निकला था। जहां पे आर का फॉर्मूला क्या निकला था, V अपॉन आई निकला था। तो आर हमारा क्या था, रेसिस्टेंस था। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, PYQs, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रेसिस्टेंस क्या, ऐसे यूनिट क्या थी, ओम थी। हाँ यही ओम, हाँ यही वाले ओम बाबा, ठीक है। जॉर्ज सिमोन ओम से लिया था 1827 में, बिल्कुल सही, जिसका सिंबल था ये। फिर आगे देखते हैं। फिर हमने बताया था क्या, फैक्टर ऑफ फैक्टिंग वगैरह बताया, वन ओम बताया, ये सब कुछ बताया। फैक्टर ऑफ फैक्टिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ। मैं कह रहा कि आपको कम समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें फुल डिटेल बताऊंगा रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, वहां से आते हैं, रोकता है करंट को, पर कितना रोकता है ये तो नहीं बताता, तो वो रेसिस्टिविटी बताता है वो कितना रोकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टिविटी में, बिल्कुल नहीं घबराओ, धांसू कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेसिस्टिविटी का, याद रखना, ठीक है। पर वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो वो रेसिस्टेंस का टॉपिक था, और मैं सोच रहा था कि कराई दूं उसे भी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे बाहर जाना था, तो फिर कवर करा दिया मैंने। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू करंट इज इन अ कंडक्टर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। उसने कहा अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए, क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए, और कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या, कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है। उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डबल, डिफरेंस इज डबल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, ऑल्सो करंट डबल। करंट डबल क्यों, क्या फॉर्मूला बनता है, V इक्वल टू आई आर बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हुआ। और उसने कहा R कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू आई आर, जहां पे R हमारा क्या था, कांस्टेंट था। प्रोपोर्शनलिटी था कि नहीं था, जहां पे मैंने बताया था कि ये रेसिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। फिर बात आती है, चलो इसका गिवन डेट लिखते हैं। पहला क्वेश्चन फिर से समझ लो। उसने कहा कि करंट इन अ कंडक्टर, जो करंट बह रहा है कंडक्टर में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल कर दें, क्या पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, वहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मैंने बताया था V इक्वल टू आई, जहां पे R कांस्टेंट था। तो अगर V को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो करंट भी डबल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम था ना। यहाँ पे एक चीज बढ़ती है, दूसरी भी बढ़ती है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, एक करंट की वैल्यू दी रखी है मैं 0.5 एम्पियर, जो कि फ्लो हो रहा है थोड़ा रेसिस्टर, यानी कि हमें रेसिस्टेंस दे रखा है, R दे रखा है, रेसिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस, किसके अंदर तो फ्लो होगा ना, 20 ओम, ठीक है। उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो निकाल देंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, ठीक है। I और R दिया रखा है, V कितना है 0.5, वो I कितना है 0.5, और R कितना मेरे पास 20 है, ठीक है। तो V इक्वल टू पॉइंट हटा तो 5.10 आया, इंटू 20 आया, 0 से 0 गया तो 5 टू 10 आया। हाँ किस में आएगा, हाँ बिल्कुल से वोल्ट में आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इफ अ रेजिस्टेंस गिवन दैट, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम, ठीक है, जो कि कनेक्ट है बैटरी से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है उसका कितना 3 वोल्ट, एंड कैलकुलेट द करंट। अरे भाई साहब, करंट निकालना लो, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, I की वैल्यू निकालनी है, तो V इक्वल टू R, अरे भाई I इक्वल टू V अपॉन आई, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा। V है, I नीचे आ गया, तो R नीचे आ गया, R नीचे आया तो I बचा, तो V कितना है मेरे पास 3 है, और ये R कितना है 15 है, तो काटो कितना कटेगा 1.1/5 आया, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा
करो इसे तब तक सॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं। गिवन डेट, गिवन डेट क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, हमें रेजिस्टेंस निकालना है कंडक्टर का, जहां पे करंट कितना दिया रखा है, 1-2 एम्पियर दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें कितना, 12 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, और करंट 2 एम्पियर दे रखा है, और रेजिस्टेंस पूछा लो, R इक्वल टू कितना, V अपॉन I। यही होता है ना कि नहीं होता है, V अपॉन I। ठीक है, ठीक है, तो R निकालना है, तो I कितना, 2 है, 12 है, 1/6 होता है, तो R 1/6 आ गया। इसका वैल्यू निकालो, ये किस में आएगा, ओम में आएगा। ये किस में आएगा, 1.5, 1/5 एम्पियर में। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या गिवन डेट इसका लिखते हैं, गिवन डेट इसका लिखते हैं। तो मुझे करंट दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक, जो कि फ्लो हो रहा है रेसिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस में, मतलब रेसिस्टेंस में कोई फ्लो होगा करंट, तो उसका हमें वोल्टेज दे, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट। क्या, 10 वोल्ट। उसने पूछा रेसिस्टेंस बता दो, क्या बता दो, रेसिस्टेंस बता दो। यार भाई साहब क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमपी वाला, सीबीएसई वाला। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, तो फिर क्या लगाएगा, लगेगा 10/5, R इक्वल टू 2 ओम। भाई साहब ऐसा यूनिट लगाओगे तब आधा नंबर मिलेगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। क्या, आधा नंबर कट जाएगा। फिर देखते हैं इसका गिवन डेट। देखो मैं इतना ही लिख रहा हूं, थोड़ा डिटेल्ड में और लिख कर आना। क्या, थोड़ा डिटेल्ड में और लिख कर आना, गिवन डेट फलाना फलाना फॉर्मूला लिख के आना, थोड़ा लैंग्वेज टाइम में लिख कर आना, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आई सिंबल बना रहा हूँ, करंट लिखना, आई लिखना, फिर लास्ट में ऐसे लिखना, जैसे कि मैं बताऊं ऐसे। इसका देखो, कैलकुलेट द वोल्टेज निकालना है। क्या, वोल्टेज निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ठीक है, निकालना है। फिर उसने दे रखा है रेसिस्टेंस, दे रखा है रेसिस्टेंस, इसको R से लिखते हैं। कितना दे रखा है, 25 ओम। ठीक, फिर उसने क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, करंट I कितना दे रखा है, 0.4 एम्पियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू IR। निकालना क्या है मुझे, V निकालना है, तो V इक्वल टू I कितना दे रखा है मुझे, 0.4, और मुझे R कितना दे रखा है, 25। तो V इक्वल टू पॉइंट हटा 10 आएगा, 4/10 इंटू 25। तो काटेंगे, कैसे कटेगा बताओ, 2 5 जा नहीं, 5 5 जा, 5 2 जा, 2 2 जा, 5 2 जा, 10 10 10 10 10 वोल्ट। ठीक है, इस तरह थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, इसको भी डिटेल में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इसी तरह से करके आना है। ठीक है, चले आगे बढ़े फिर। नोटेड, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस, उसने गिवन डेट में क्या दे रखा है, पहले ये देखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 24 वोल्ट, जो कि कहां, रेसिस्टर्स में चल रहा है, और उसमें करंट की वैल्यू दे रखी है उसने 3 एम्पियर। और उसने पूछा रेसिस्टेंस बताओ, और बताओ, एंड आल्सो हीट प्रोड्यूस 2 मिनट, इसमें टाइम की वैल्यू दे रखी है हमें 2 मिनट, और हीट दे रखा है कितना, हीट पूछा, फिर हीट पूछा है। चलिए देखते हैं, पहले अपन निकालते हैं, आर ही निकाल लेते हैं ना। तो आर की फॉर्मूला क्या था, V अपॉन I। ठीक, तो आर निकालेंगे कैसे, आर इक्वल टू V कितना है मेरे पास, 24 है और 3 है, आर कितना आएगा, 2 3 7 7 3 जा 7 4 जा 8 जा, ठीक है, 8 ओम। अब आती है बात करंट की, नहीं हीट की बात आती है, किसकी, हीट की बात। हीट जब निकालेंगे, चलो हीट निकालते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। हीट का फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये,
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई नो वेरी वेल दैट मैंने आपको नहीं कराया, ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, किसमें है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में है, मैंने अभी नहीं कराया, पर आया है क्वेश्चन, देखो वोल्ट के साथ आया तो मैंने सोचा करा ही दूं आपको, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता है, ये मैं आगे कराऊंगा, नहीं घबराइए, मैं इसे क्या आगे कराऊंगा। चलिए अब लगाओ फॉर्मूला लगाओ, एच दिया है, एच निकालना है, आई निकालो, आई 2 है, आर और टी निकालो, निकालोगे, निकालो कैसे निकलेगा, निकालो निकालो, ठीक है, याद रखना यहाँ पे जो मिनट में लिया है तो ये मिनट में ही टी है ना, क्या है टाइम है, आई ले लिया मैंने, तो मिनट में ही रहेगा, ठीक है ना यहाँ पर। चलिए देखते हैं, H इक्वल टू आई कितना दे रखा है मुझे 3 स्क्वायर, ठीक है, R कितना दे रखा है, R कितना देखा, R 8, टी बताओ कितना रहेगा, टी बताओ, टी बताओ, टी सॉरी सेकंड में ही रहेगा, तो इसे सेकंड में करना, तो 2 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड, ये एक सेकंड में, एक मिनट में कितने 7 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो लगा दो 120, सॉल्व करते हैं, 3 इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 120, तो कितना आ गया 288 आएगा अप्रोक्स, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 8640 आएगा, कितना आएगा 8640। अब ये बताओ हीट में कौन सी यूनिट लगेगी, हाँ जूल्स, हीट की यूनिट जूल होती है, जैसे वर्क की जूल होती है ना, वैसे हीट की, आपको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाता हूँ। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा, 224 वोल्ट दे रखा था, लिख लिया, फिर उसने कहा और रेसिस्टर्स में, ये किसमें बह रहा है, रेसिस्टर्स में बह रहा है, इफ करंट दे रखा था 3 एम्पियर दे रखा है, फाइंड द रेसिस्टेंस पूछा, आर पूछा, आर निकाल दिया, 8 ओम आया, फिर उसने पूछा हीट प्रोड्यूस हो रही है 2 मिनट में, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 120 सेकंड आया, तो हीट का जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो H आई कितना दे रखा था 3 दे रखा था, 3 का 9 हो गया, 8 आर दे रखा, ओम निकाला हमने, और 120 यानी कि ये टाइम निकाला 120 सेकंड, तो H की वैल्यू इतनी निकलाई, और इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी है क्वेश्चन, ये तो हो ही जाएगा, फटाफट करते हैं, गिवन दैट इफ अ वायर करंट दे रखा 0.8 एम्पियर, कनेक्ट किससे 220 वोल्ट से, वोल्ट कितने रखे 220, फिर सप्लाई कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर निकालना है, फिर उसने कहा टोटल चार्ज भी निकालना है, चार्ज निकालना है कितने, टाइम दे रखा है 5 मिनट, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 60, 300 सेकंड। फिर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, आर निकालते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो क्या निकलेगा आर, तो वी कितना है 220 और यह कितना है 0.8, ठीक है, तो इसको ऊपर करा, ठीक है 200 आया, तो काटेंगे कितना आएगा बताओ 275 ओम, ठीक है काटेंगे तो, फिर बात आती है करेक्ट चार्ज के बाद, Q इक्वल टू आई टी, यही तो निकालना है, चार्ज निकाला 5 मिनट में, तो क्या आई कितना हमारे पास 0.8 एम्पियर, ठीक है, टाइम निकाला 300, तो कितना आया, कितना आएगा बताओ बताओ जल्दी बताओ, 240 कुलाम, ये जीरो कटा, 8 3 या 24, 240 कुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रेजिस्टेंस अलाउज 1.5 करंट व्हेन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट, यानी कि गिवन रेट में क्या दे रखा है, तुमने कहा एक रेजिस्टेंस है जो 1.5, क्या, ओ भाई साहब क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने सही से, और रेजिस्टेंस अलाउज 1.5 करंट व्हेन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट, व्हाट विल बी द करंट, करंट पूछा इफ द वोल्टेज इज डबल, समझ में नहीं आएगा,
भाई साहब उसने 1 करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक। उसने वोल्टेज दे रखा है कितना 6 वोल्ट। तो उसने पूछा अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो करंट क्या होगा, तो I1 V1, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तभी तो करंट निकालेंगे ना डबल वोल्टेज में। तो R निकालेंगे V अपॉन I, तो V कितना है 6 है, 1.5 है, 2 पर 0 गया, तो 15 में 60 गया, कितने बार कटेगा बताओ। हाँ करो करो करो, ठीक है 6 जा 4 यानी कि 15 4 जा 60, ठीक है। नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब बात आती है उसने क्या कहा, वोल्टेज निकालो डबल, यानी कि V जो है जो 6 वोल्ट था उसे उसने डबल कर दिया, यानी कि V2 आया 24 वोल्ट, कैसे 6 नहीं 12, तो उसने डबल कर दिया उसे, वोल्टेज इज डबल्ड, ठीक है। अब निकालेंगे, उसने कहा अब करंट निकाल के दिखाओ मुझे, तो I2 कितना है मेरे पास 1.5 एम्पियर रहेगा, क्योंकि करंट डबल किया नहीं उसने, नहीं करंट तो पूछा ही है भाई साहब, करंट तो पूछा ही है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, V2 है मेरे पास 12 वोल्ट है, R हमारे पास कितना है 4 ओम है, कितना आया यहाँ पे R 4 ओम है, तो निकाल दो इसे भी। I का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ, I इक्वल टू V अपॉन R, 2 ठीक है। तो I2 निकालेंगे, V2 कितना है मेरे पास 12 है और R कितना है 4 है, तो I2 कितना निकला 4 3 जा एम्पियर, ठीक है। अब आती बात यहाँ पे गिवन डेट, ठीक है। उसने कहा ये चलो ये अलग पढ़ना क्वेश्चन, गिवन नेट में दे रखा है रेजिस्टेंस R दे रखा है 100 ओम, ठीक, जो कि कनेक्ट है किससे, वोल्ट दे रखे हैं 220 वोल्ट, फाइंड द करंट, आई निकालना, आने निकाल पाओगे। फिर उसने कहा पावर भी निकालो, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका भी, ये भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है पर यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ बस, P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो आई निकालने के लिए क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला बताया था मैंने क्या, V अपॉन R, तो I इक्वल टू V कितना है 220 अपॉन 100, ठीक है, तो 0 से 0 गया, तो I आ गया 2.2 एम्पियर। फिर पावर निकालना है, तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू V कितना मेरे पास 220 इंटू 2.2, तो P इक्वल टू 22 इंटू 22 अपॉन 10, 0 से 0 क्या, तो 22 का स्क्वायर होता है 448, सही है। ये इसकी ऐसा यूनिट होती पावर की वॉट, ठीक है। मैं एक बार सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। पहला ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस अगर दो ही तो चीज पूछी गई थी तो आपने बता दिया, इसमें तो पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट ये और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है पर इतने नहीं है, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ क्या ये आंसर सही है, हाँ मतलब तीर मार रहे हो लगे साड़ से, हैं हमने गलत किया तो तुम भी गलत करोगे, हम कुएं में कर रहे तुम भी गिर जाओ कुएं में आ जाओ। और हाँ एक चीज याद रखना, क्वालिफिकेशन कहीं मिस्टेक वगैरह हो जाए तो ये मत कहना मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, इतने तुम भी होशियार हो हमसे ज्यादा, देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या करें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस गिवन दैट R निकालना है,
जो कि हमें करंट दे रखा है कितना 0.4 एम्पियर और कितना वोल्टेज दे रखा है 240। तो निकालेंगे R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V कितना है 240 अपॉन 4 0 तो घटा तो 4 6 60 आ गया। ठीक है 4 6 24 होता है। ठीक है तो R कितना आ गया इतना ओम आ गया। अब उसने कहा डेराइव द ओम्स लॉ फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। लो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या था क्या निकला था V प्रोपोर्शनल I निकला था तो V इक्वल टू आई आई ये हो गया रिलेशन और यहाँ पे R क्या था कांस्टेंट था। ठीक अब आता है एक्सप्लेन द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्रॉम ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर बताओ क्या होता है? हाँ बताओ तो VI का ग्राफ क्या होता है वैसे बताओ पहले। ओमिक कंडक्टर नहीं पता जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो करे तो VI इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो V इक्वल टू आई आर बनता था फॉर्मूला वेयर R इज कांस्टेंट। फिर आगे देखते हैं ये थोड़ा क्वेश्चन है गिवन दैट R दे रखा है हमें कितना 10 ओम। फिर कनेक्ट टू द वेरिएबल वोल्टेज और वोल्टेज में दे रखा है जिसमें से करंट की वैल्यू देखिए I1 एंड I2 दे रखी है तो 0.5 और 0 और 2 एम्पियर दो करंट की वैल्यू। उसने कहा चेंज इन वोल्टेज में चेंज बताना यानी कि V1 और V2 बताना। तो पहले हम निकालेंगे क्या V1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे V1 निकालेंगे तो क्या था V इक्वल टू आई आर। तो V1 क्या निकला I1 कितना है 0.5 इंटू R कितना हमारे पास 10 है तो कितना हो गया 10 तो V1 कितना निकला 5। फिर V2 निकालेंगे I2R V2 कितना निकलेगा 2 इंटू 10 तो V2 निकला हमारे पास 20 ओम निकला। अब हमको इसको चेंजेस करना है किसमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटा माइनस करते थे ना यानी कि VB माइनस के VA करते थे तो V2 माइनस के V1 करेंगे तो 20 माइनस के 5 वोल्ट तो कितना निकलेगा 15 वोल्ट निकलेगा। चेंज इन वोल्टेज निकलेगा आपका। ठीक है फिर बात करते हैं स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग। अरे रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे करता है कि नहीं करता है लेंथ पे करता है एलियनजिएट लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बताओ जल्दी तो लेंथ पे करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है टेम्परेचर पे करता है और नेचर ऑफ मटेरियल ठीक है। अब आता है ये लास्ट क्वेश्चन आपका गिवन दैट लिखेंगे इसमें बहुत इजी है तो हमने इजी ले लिया। गिवन दैट क्या है रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम जो कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड कर रहा है इतना यानी कि हमें V निकालना है और I में दे रखा है कितना 1.5 एम्पियर तो V निकालना V इक्वल टू आई आर लो इजी फॉर्मूला V इक्वल टू आई कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है और 5 दे रखा है तो 10 आया नीचे 5 2 जा आया कितना आया 7.5 आया वोल्ट। ये आपका लास्ट आंसर। ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे तो मैं कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए और जल्दी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा तो बहुत पहले ही था मैं सोचा था 15 अगस्त को कर दूं पर नहीं कर पाया तो सरप्राइज थोड़ा डिले हो गया तो अब आगे आ जाएगा आपके पास क्या एक आध दिन में आपके पास वो सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज ये है कि हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो पढ़ाया वो जो स्लाइड्स हैं वो ही रिवाइज कराऊंगा आपका मजा आ जाएगा। ठीक है ना चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये बच्चा याद रखना ये इंपॉर्टेंट लेक्चर थे ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था ओम्स लॉ का और उसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे। अब मतलब यहाँ ओम्स लॉ जितना भी कराऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है वहां से पेपर फंसता है। ठीक है तो बच्चा आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चा।